नमस्कार साथियों समायोजन 3.0 रिटर्न को लेके अब फाइनल हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। जी हाँ साथियों, हमारे पास वो आदेश आ चुका है। अभी तक हमें स्पष्ट आदेश नहीं था, लेकिन साथियों जो खबरें आई थी उसके आधार पर मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन साथियों अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है, हमारे पास आदेश आ चुका है। और दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि समायोजन 3.0 को किन किन को लाभ मिलेगा, सबसे बड़ी बात है, और किसका समायोजन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हैं टीचर्स, क्या उनका भी समायोजन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कि सीनियर का किया जाएगा या उससे जूनियर का किया जाएगा। सारी जानकारी दोस्तों आपको सही और सटीक हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी और कहीं पर आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। और काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप वीडियो बड़ा लंबा बनाते हो। अरे यार लंबा मैं बनाता कहाँ हूँ भाई, लंबा तो हो जाता है। अब साथियों अगर कुछ चीज़ इतने में ही अगर हो जाती तो मैं क्यों वीडियो को लंबा करूं भाई, मजबूरी है। जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपको जाननी पड़ेगी, और इसलिए साथियों जाननी पड़ेगी। अगर आपके साथ कहीं गलत हो रहा हो तो आप मेरे वीडियो का सहारा ले सकते हो, कह सकते हो देखिएगा सर ये वीडियो देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ दिया है कि भैया इनका समायोजन नहीं किया जाएगा, इनका समायोजन होगा और इनकी लिस्ट बनेगी। तो साथियों यहाँ पर कई लोग मेरे वीडियो को भाई साहब दिखाया है, खंड शिक्षा अधिकारियों को दिखाया गया है, उस चीज़ को साथियों वो माने हैं, तो फौरन उन्होंने लिस्ट बदली भी है। तो इसलिए साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए जिससे आपको फ़ायदा हो सके। कहीं साथियों जूनियर ब्लॉक में जूनियर किए गए थे लिस्ट, लेकिन साथियों जो मैंने आदेश दिखाई वीडियो के माध्यम से और चीज़ दिखाई है तो ऑब्वियसली वो चीज़ साथियों मानी गई है, कहीं मानी गई, कहीं नहीं मानी गई हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी जी ने फ़ौरन अपनी लिस्ट जो कि बदल दी है। चलेगा साथियों, सबसे पहले एक लेटर देखिएगा ये लेटर है और ये साथियों 2026 ये आपका पूरा आदेश है, यही लेटर है साथियों। इसी पर सुनवाई हुई थी और यहाँ पर साथियों सुमित्र दयाल सिंघल और होनेलेवा इंद्रजीत शुक्ला ये दोनों जस्टिस हैं, एडवोकेट है प्रसाद मिश्रा, ठीक है। ये साथियों यहाँ पर ये पॉइंट है, देखिएगा अशोक खरे का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो यहाँ पर साथियों पूरे के पूरे ये टाइप्स दिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे पॉइंट दिए गए हैं, किस तरीके से आपको काम करना है ये हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है। अभी आप लेटर देखिएगा, फिर मैं आपको एक एक चीज़ बारी बारी से बताऊंगा कि हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, वो सारी की सारी मैं आपको चीज़ बताऊंगा। और बताऊंगा कि प्राइमरी में क्या नियम हो गया, जूनियर में क्या नियम होगा और कंपोजिट विद्यालय में क्या नियम होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। फिलहाल आप ये हाई कोर्ट का ऑर्डर देखिएगा, यहाँ पर सारे चीज़ दी हैं, ठीक है। यहाँ पर कब कितना काम देना है, कब लास्ट डेट आपकी जो लिस्ट है वो अपलोड करने की है, कब ये डीएम साहब इसको जांचेंगे या बीएसए साहब जांचेंगे, सारी की सारी इसमें चीज़ दी गई है साथियों। चलेगा साथियों, अब मैं आपको बताऊँ, ये आपने देख लिया ये पूरा ऑर्डर है और यही साथियों ऑर्डर आया है, और इसमें स्टेट ऑफ यूपी और 5 जो अदर्स है वो पार्टी बनाए गए हैं। कोर्ट नंबर 4 में इसकी सुनवाई हुई थी। तो देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूं क्या क्या मैटर है और क्या क्या नहीं होगा। देखिएगा सबसे बड़ी बात है समायोजन 3.0 पर कोर्ट का आदेश, फाइनल आदेश जो मैंने आपको दिखा दिया। जो अंग्रेजी में था मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी में क्या क्या है। देखिएगा सबसे पहली बात है सरप्लस शिक्षकों की सूची दोबारा तैयार होगी, यानी कि अब ये जो आदेश है वो सभी जिलों में लागू किए जाएंगे, एक ज़िले में नहीं, सभी जिलों में आदेश लागू किए जाएंगे। अब जो लिस्ट बनेगी वो दोबारा से बनेगी, फिर से बनानी पड़ेगी। क्यों? इसकी वजह अब सामने निकल के आ गई है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया कि दोबारा से लिस्ट बनाई जाएगी, वो लिस्ट मान्य नहीं होगी। तो इसमें जिलों को सरप्लस दर्शाया गया, तो निश्चित ही साथी उनको अब राहत मिल जाएगी। लेकिन छात्र संख्या वही रहेगी, 30 अप्रैल 2026 तक की देखी जाएगी, और वो भी भौतिक स्तर पर देखी जाएगी, यूडाइस पोर्टल की नहीं मानी जाएगी। कहीं देखने में आया कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जल्दबाजी में सीधे यूडाइस पोर्टल की ही छात्र संख्या अपलोड कर दी गई, जबकि छात्र संख्या वहाँ पर ज़्यादा है। तो इस पर साथियों कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, जिस पर साथियों उनको जीत भी मिली है। कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी माने भी यहाँ गलती हो गई है। तो यहाँ पर साथियों आप थोड़ा अगर इस चीज़ को जागरूक रहेंगे और थोड़ा आपको नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली साथियों आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर सीधे हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि यूडाइस प्लस की संख्या हम नहीं मानेंगे। हम सीधे मानेंगे बीओ साहब आपके खंड शिक्षा अधिकारी और वहाँ का जो हेड टीचर्स है उस स्कूल में अगर टीचर्स की ज़रूरत है
तो वहाँ की एक्चुअल छात्र संख्या क्या है वो देखी जाएगी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, भले ही यूडास पोर्टल पे उनकी एंट्री ना हुई हो वो देखी जाएगी, ठीक है। और लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, बाद में पता चले बच्चे का आधार कार्ड ही नहीं है तो उसका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, रियल में एक्चुअल बच्चे होने चाहिए। और या फिर जहाँ पर सरप्लस हो रहे हैं, टीचर सरप्लस हो रहे हैं, वहाँ पर यूडाइस का पोर्टल में तो बच्चे आ रहे कम, लेकिन वैसे बच्चे ज़्यादा है, तो एक टीचर सरप्लस हो गया, तो वहाँ पर आप जाके अपनी व्याख्या दीजिएगा, एप्लीकेशन दीजिएगा, सर हमारे यहाँ एक्चुअल बच्चे इतने हैं, यूडाइस पोर्टल पे अभी अपडेट नहीं हो पाया आते, हमारा जो नाम सरप्लस लिस्ट में आया है उसे हटाने की कृपा करें, क्योंकि हमारे यहाँ सारे के सारे टीचर्स पूरे हैं, कोई टीचर सरप्लस नहीं है, हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा है। लेकिन साथियों बेशर्त सभी के आधार कार्ड होनी चाहिए, और बेहतर हो आप यूडाइस पोर्टल को अपडेट कर लें, ये बहुत अच्छा है। अभी तक आपने यूडाइस पोर्टल अपडेट नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, क्योंकि लिस्ट फिर से दोबारा बनेगी, और यूडाइस पोर्टल में अगर साथियों आपके बच्चे होंगे तो ओबियसली साथियों वो चीज़ मानी जाएगी। फिलहाल आजकल तो यही हो रहा है, जो अधिकारी वो यही मान के चल रहे हैं कि यूडाइस पोर्टल पे बच्चे होने चाहिए, वरना ऐसे तो कोई भी एडमिशन कर लेता है, तो फिलहाल साथियों रॉन्ग होगा, चलेगा। दूसरी बड़ी बात है, पहले जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम सभी सूचियों की जांच करेंगे, जो भी बेसिक शिक्षा अधिकारी सूची बनाएंगे उसमें साथियों डीएम साहब इन्वॉल्वमेंट है पूरे, और डीएम साहब उस सूची को जानकारी करेंगे, और उस सूची को जो लिस्ट बनी उसको देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ वैसी मिस्टेक तो नहीं है, तो ये चीज़ देखी जाएगी साथियों। तो डीएम साहब ये फाइनल आपकी लिस्ट मान्य होगी, फाइनल जो अप्रूवल वो डीएम द्वारा होगा। अब साथियों जो आपत्तियां जो लिस्ट बन जाएगी फाइनली, फिर आपत्तियां मांगी जाएंगी भाई, चूँकि आपत्तियां तो ली जाएंगी, जिससे ये ना हो कि भाई आपत्तियां नहीं लेंगी, तो आपत्तियां 20 जून तक ली जाएंगी। ध्यान दीजिएगा 20 जून तक आपके पास आपत्तियां दर्ज करने का समय होगा। अब मैं आपको बता दूं लिस्ट कैसे बनेगी। लिस्ट होगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो के बेस पे बनेगी साथियों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी में किस तरीके से लिए जाएंगे टीचर्स, जूनियर में किस तरीके से लिए जाएंगे, और कंपोजिट विद्यालय में किस तरीके से टीचर्स लिए जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। बाद में जो कहते हैं कि सर आपने पहले कुछ और बताया तब कुछ और बता रहे हैं, होता क्या है कि लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर बाद में फिर आरोप डालते हैं। और चूंकि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, हाईकोर्ट ने पहले कुछ जो शासन आदेश कर रहा था वो कुछ और था, अब कुछ और आ गया हाईकोर्ट का, तो हाईकोर्ट भी तो चेंजिंग आदेश कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिएगा मैं आपको प्राइमरी में बता दूँ प्राइमरी में किस तरीके से लिस्ट बनेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लफड़ा है वो प्राइमरी में है, मैं आपको बता दूँ प्राइमरी में सबसे ज़्यादा लफड़ा है। अब चलेगा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक स्कूल ए और एक स्कूल बी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक ही ग्राम पंचायत में है, ठीक है। अब ए स्कूल है, यहाँ पर एकल टीचर है, एक टीचर्स है ए स्कूल में, लेकिन यहाँ पर छात्र संख्या 150 से ऊपर है, 150 से ऊपर है या 150 है, ठीक है, तो एक टीचर्स है, यहाँ एकल है। अब ये स्कूल बी है, ये पास में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर छात्र संख्या है वो 60 की या 150 से कम है, 60 की है, 100 की है, जो भी कुछ है। यहाँ पर टीचर्स एक सरप्लस हो रहा है, और कौन सरप्लस हो रहा है अब इसमें आपको जानना पड़ेगा। हेड के कहना है, यहाँ पर हेड भी है, यहाँ पर इसमें हेड है, बी वाले स्कूल में हेड टीचर्स भी है, लेकिन बच्चे 150 से कम है। अब काफ़ी लोगों ने जो बीएसए शिक्षा अधिकारी, जो बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने लिस्ट बनाई थी, उसमें क्या किया था कि हेड को छोड़ दिया था, हेड को छोड़ के उसके बाद जो टीचर्स आ रहा था हेड के बाद उसको सरप्लस में दर्शाया जा रहा था। लेकिन साथियों अब हाईकोर्ट का आदेश क्या कह रहा है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 150 बच्चे ए में, यहाँ पर 150 बच्चे एक टीचर्स है, यहाँ पर 150 बच्चे नहीं, एक हेड है, तो इस हेड को हटा के इस हेड को सरप्लस किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बी वाले स्कूल यहाँ पर 150 से बच्चे कम हैं, यहाँ पर एक टीचर सरप्लस हो रहा है, और यहाँ पर जो हटाया जाएगा वो हेड हटाया जाएगा, क्योंकि 150 से बच्चे कम हैं, तो इस हेड को हटा के यहाँ पर भेज दिया जाएगा, कौन से ए वाले स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर एक टीचर्स चाहिए, तो इन्होंने हेड को ले लिया सीधे सीधे। अच्छा, यहाँ पर अब मान के चलोगा कि जो बी वाले स्कूल कोई भी नहीं है, तो ग्राम पंचायत में कोई भी नहीं, यहाँ पर कोई सरप्लस टीचर हो तो फिर देखा जाएगा न्याय पंचायत में। न्याय पंचायत में कोई अगर टीचर सरप्लस है, अगर हेड सरप्लस हो रहा है, वहाँ पर कोई है, तो हेड को हटा के इसमें भेज दिया जाएगा। चूँकि साथियों हेड प्राइमरी में हम रह गए कम, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अभी समायोजन 1.0 में जूनियर का सहायक उनको बना दिया गया था ज़्यादा से ज़्यादा, तो अभी हेड रह गए कम। तो अगर यहाँ पर साथियों न्याय पंचायत पे भी कोई टीचर्स नहीं है,
मतलब हेड कोई नहीं है, तो ओबियसली ब्लॉक में लिया जाएगा, ब्लॉक से टीचर उठाया जाएगा, पूरे ब्लॉक से उसको निश्चित ही पूरे ब्लॉक में कोई ना कोई हेड मिल ही जाएगा, तो हेड को ए में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन जो हाईकोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर टीचर्स ज़्यादा बच्चे तो ओबियसली हेड को ही हटाया जाए, चलेगा। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन कैसे लिस्ट बनेगी, देखिएगा ए है, ए में यहाँ पर 100 बच्चे हैं, ठीक है, ए में 100 बच्चे हैं, और यहाँ पर बी में भी साथियों करीब 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, यहाँ पर 3 टीचर्स हैं, और यहाँ पर एक टीचर्स की आवश्यकता है ए में, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, सरप्लस हेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कम है, चूँकि एक हेड है, यहाँ पर एक हेड है, लेकिन ए वाले स्कूल में बच्चे हैं कम, 100 बच्चे हैं, 150 तो है नहीं है। तो यहाँ पर जो लिस्ट बनेगी बी में बनेगी, जो हेड के बाद जो टीचर्स आएगा, ध्यान दीजिएगा, हेड के बाद जो टीचर्स आएगा उसको सरप्लस दर्शाया जाएगा। उसको हाईकोर्ट ने कहा है कि हेड को, क्योंकि हेड जा नहीं सकता ए में, क्योंकि 150 बच्चे नहीं हैं, तो ओबियसली हेड के बाद जो टीचर्स आएगा उसको सीनियर माना जाएगा, उसकी ही लिस्ट बनेगी, और उसको साथ ही हटा दिया जाएगा यहाँ से, और उसको यहाँ पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर एक टीचर्स की आवश्यकता है, एकल विद्यालय। अभी जो समायोजन हो रहे हैं वो सिर्फ उनके हो रहे हैं जो एकल विद्यालय है और जहाँ पर शिक्षक भी, जहाँ पर कोई टीचर्स ही नहीं है। तो आपने जान लिया प्राइमरी में ये चलेगा, ठीक है। अब चलिएगा साथियों जूनियर की बात करते हैं। जूनियर में क्या रहेगा, देखिएगा जूनियर में अगर देखा जाए तो हेड तो है ही नहीं है, कहीं पर भी जूनियर हेड नहीं है अगर देखा जाए तो, और जो थे वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। अभी जो असिस्टेंट ही हैं वो जूनियर हेड का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी में चाहे असिस्टेंट हेड हो, चाहे जूनियर में असिस्टेंट हेड हो, उसे हेड ना मान के सिर्फ एक टीचर्स ही माना जाएगा। आप ये जान लीजिए, असिस्टेंट टीचर्स ही माना जाएगा। तो जूनियर में क्या है, जूनियर में अभी साथियों यही स्थिति रहेगी। जूनियर में क्या है, 3 सब्जेक्ट के टीचर्स चाहिए ही चाहिए, 3 टीचर्स होने चाहिए। अब जैसे भाषा हो गया, और आपका विज्ञान गणित हो गया, और एक सामाजिक हो गया, ठीक है, सामाजिक से रिलेटेड हो गया, सामाजिक भाषा से रिलेटेड। अब इसमें साथियों आपका जो पहला भाषा का है, भाषा में साथियों कोई भी टीचर्स हो सकता है, हिंदी अंग्रेजी कोई भी इसमें रह सकता है, लेकिन जो विज्ञान और मैथ है इसमें साथियों एक टीचर्स को हटाया जाएगा। अगर किसी में बच्चे कम हैं जूनियर में, वैसे ही जूनियर में बच्चे कम ही हैं, कहीं 150 बच्चे नहीं हैं, जूनियर में कम ही बच्चे रहते हैं ज़्यादातर। तो जूनियर में कहीं बच्चे कम हैं तो वहाँ पर कोई टीचर सरप्लस हो रहा है, और अगर यहाँ पर जो टीचर सरप्लस हो रहा है वो देखा जाएगा कौन से सब्जेक्ट का है। जैसे 3 का नियम तो है ही, हर 3 टीचर्स होने चाहिए। तो ऐसे में अगर विज्ञान के सबसे ज़्यादा विज्ञान और मैथ के टीचर्स हैं, ओबियसली 8 साइड से बहुत कम टीचर्स हैं, 8 साइड से तो गिने चुने टीचर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा साइंस और मैथ के टीचर्स हैं। तो चूँकि सरकार साइंस और मैथ को एक ही मान के चल रही है, तो इसमें साथियों अगर कोई टीचर्स आपके यहाँ 2 या 3 टीचर्स साइंस विज्ञान के हैं, तो ओबियसली जो सरप्लस होंगी लिस्ट बनेगी वो उन्हीं की बनेगी। अगर बाय द वे कहीं पर टीचर्स साइंस और विज्ञान के सही हैं लेकिन हिंदी के ज़्यादा हैं, भाषा के ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर उनकी लिस्ट बनेगी। तो सीधी सी बात है, आपके जो क्लास वाइज चलेंगे 3 टीचर्स के अनुसार होने चाहिए। 100 बच्चे पर 105 बच्चे पर 3 टीचर्स तो होने चाहिए। तो वैसे भी 100 से ऊपर कहीं हेड जूनियर में बच्चे ही नहीं है, ज़्यादातर 100 से नीचे ही हैं, और होंगे तो थोड़े बहुत होंगे, और 105 अगर हो गए बच्चे तो ओबियसली वहाँ पर हेड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये जूनियर हो गया। जूनियर में आपने जान लिया। तो इसलिए साथियों अब हम चलते हैं कंपोजिट विद्यालयों में। देखिएगा कंपोजिट विद्यालय में, कंपोजिट क्या, एक विद्यालय बना दिया है जिसमें एक हेड रहता है। तो सरकार ने क्या किया, पहले 2 हेड होते थे, एक प्राइमरी का हेड होता था, एक जूनियर का हेड होता था। क्योंकि हेड तो है नहीं है, इंचार्ज ही हेड है, वो मान के चलेगा, कहीं कहीं हेड है। तो हुआ ये कि जो प्राइमरी का हेड है उसका पद हटा दिया साथियों। तो पद हट गया तो काफ़ी पद हो गए कम। तो पहले हेड से मिलती थी, अब नहीं मिलती है। तो प्राइमरी के हेड को हटा के उसको अब जूनियर का सहायक माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसका, जूनियर का सहायक माना जाएगा हाई कोर्ट के अनुसार। और जूनियर में साथियों पहले से ही हेड इंचार्ज है, भले ही हेड ना हो, पहले से हेड इंचार्ज है, जो कि इंचार्ज है, जो कि पूरे स्कूल का हेड, जूनियर का हेड था, हेड इंचार्ज था, वो जूनियर स्कूल को देख रहा था। तो साथियों उसी हेड इंचार्ज को, जो जूनियर का हेड इंचार्ज है, उसी को साथियों पूरे स्कूल का चार्ज दे दिया जाएगा कंपोजिट विद्यालय का, चूँकि वो जूनियर में है और जूनियर हेड है। भले ही प्राइमरी का हेड काफ़ी समय से हो प्राइमरी का हेड, और जूनियर इंचार्ज से भले ही सीनियर हो, लेकिन इसको साथियों जूनियर का सहायक माना जाएगा और उससे छोटा माना जाएगा जो पहले से ही चार्ज लिए हुए। ऐसा साथियों नियम बनाया है
और हाई कोर्ट ने साथियों ये भी कहा है, तो यहाँ पर साथियों जूनियर का वही इंचार्ज हेड है, उसे ही हेड माना जाएगा, और चूंकि प्राइमरी का हेड है वो जूनियर का सहायक रहेगा, तो उसकी गिनती नहीं होगी। तो ऐसे में प्राइमरी की जो लिस्ट बनेगी उसके बाद जो हेड के बाद जो टीचर्स आएगा वो सीनियर माना जाएगा। सबसे ज़्यादा आफत है प्राइमरी वालों की, क्योंकि प्राइमरी जो कंपोजिट विद्यालय वहाँ में प्राइमरी का जो हेड है वो जूनियर का सहायक हो गया, उसकी गिनती नहीं होगी। तो उसके बाद हेड के बाद जो दूसरा आएगा टीचर उसको हटाया जाएगा, उसको ही सीनियर माना जाएगा। और यहाँ पर साथियों चूँकि मुझे लग रहा है ये थोड़ा मिस्टेक भी है, ये गलत है, क्योंकि प्राइमरी हेड को जूनियर का सहायक आप तब मानोगे जब वो जूनियर टेट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश यही दिया है कि किसी भी तरीके से अगर आप प्रमोशन कर रहे हो या आप ट्रांसफ़र कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, समायोजन कर रहे हो या नई भर्ती कर रहे हो जूनियर में, तो बिना जूनियर टेट के नहीं होगा। चूँकि साथियों राज्य सरकार ये मान के चलती है कि प्राइमरी का हेड जूनियर का सहायक दोनों समकक्ष होते हैं, इसलिए वहाँ पर टेट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी बात कही गई है। फिलहाल साथियों ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने इसमें क्या है, लेकिन अभी जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया वो ये दिया है कि हेड के प्राइमरी हेड के बाद जो आएगा वो उसे हटाया जाएगा, और जूनियर में साथियों जो टीचर्स सरप्लस होंगे उनको हटाया जाएगा। यहाँ साथियों इसमें जूनियर का जो हेड इंचार्ज जो टीचर्स है वो अगर सीनियर्स है तो उसको हटाया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आप जान लीजिएगा। तो साथियों आपने जान लिया जो मैंने आपको बता दिया। अभी उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हो गया होगा किसका होगा किसका नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इस बेस पर लिस्ट बनेगी जो मैंने आपको बता दी। चलेगा साथियों, अभी क्या होगा अगर लिस्ट बनेगी, क्या शिक्षक का ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, हाईकोर्ट ने कहा अभी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा, शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट उन लिस्टों को जांचेगी, क्योंकि डीएम साहब वेरिफिकेशन करेंगे और वो अपलोड होगी, फिर हाईकोर्ट उस चीज़ को देखेगी। ठीक है, एक चीज़ और इन्होंने कहा है कि जो टीचर स्टे ले आए हैं, किसी चीज़ का उनके ऊपर स्टे चल रहा है, इस मैटर को लेके कोर्ट का मैटर अगर उनके ऊपर चल रहा है तो साथियों उनको इसमें नहीं रखा जाएगा, उनको राहत दे दी जाएगी और उनके स्थान पर किसी दूसरे को रखा जाएगा। जैसे आपके स्कूल में किसी का समायोजन हो रहा है, अगर वो कोर्ट का स्टे उसका केस चल रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर साथियों साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा है कि जो स्टे से रिलेटेड कोई टीचर्स है उसके ऊपर अगर स्टे चल रहा है या किसी मैटर को लेके इसी मैटर को लेके, तो उसको फिलहाल इसमें नहीं रखा जाएगा। तो उसके अलावा लिस्ट बनेगी और यहाँ पर स्टे शिक्षकों का विकल्प रखा जाएगा। उन्होंने कहा है वैसे समायोजन जो लिस्ट बनेगी दोनों के नाम बनेगी, चूँकि यहाँ पर मेंशन हो जाएगी कि यहाँ का इनका केस चल रहा है, तो विकल्प के तौर पे दूसरे टीचर्स का नाम रखा जाएगा। अगर बाय द वे ये यहाँ स्टे ले आए पूर्णतः, अगर ये पास हो गया, इसका स्टे मान्य हो गया या जो भी कुछ है ये जीत गया, तो इसका भाई वापस फिर वो समायोजन होगा। इसलिए विकल्प टीचर रखा जाएगा कि जैसे अगर इसका कुछ केस क्लियर होता है तो इस टीचर्स को हटा दिया जाएगा, विकल्प वाले को वहाँ भेज दिया जाएगा समायोजन में, जिससे दिक्कत ना हो। तो दोनों के नाम की लिस्ट बनेगी, इसमें स्टे वाले की भी बनेगी जिसका कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, और दूसरा विकल्प के तौर पर इसका दूसरा नंबर कौन है वो रखा जाएगा। अगर इसका नहीं होता है, कुछ मैटर होता है कोर्ट के माध्यम से, तो इसको हटा दिया जाएगा। चलेगा साथियों, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि जनगणना कार्य अन्य कार्यों में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है, जनगणना के अलावा अन्य कार्य जो भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं, उन शिक्षकों की लिस्ट अलग से बनेगी, उनकी हमें लिस्ट अलग से चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। अब किस बेस पे कहा है हाईकोर्ट ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल साथियों इनकी लिस्ट अलग बनेगी, अन्य सूची बनाने की बात कही है। अब इसमें साथियों या तो मेंशन किया जाएगा कि ये जनगणना कार्य कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ होगा, वो बेसिक शिक्षा अधिकारी जाने, डीएम साहब जाने वो किस तरीके से सूची बनाएंगे इनकी। फिलहाल साथियों आपको जो मैंने बता दिया वही ये बता दिया कि जनगणना या गैर शैक्षणिक कार्यों में टीचर लगे हैं, उनकी सूचियां अलग से बनेंगी। और तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, 3 जुलाई 2026 को सुनवाई होगी फिर से, और 3 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट इन सभी सूचियों का देखेगा, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कुछ भी नहीं है या हाईकोर्ट को लगा कि जो आपत्ति कर रहा है वो गलत आपत्ति कर रहा है, तो हाईकोर्ट इस सूचियों को फाइनल मॉल लगा देगा। फिर साथियों कोई नहीं बचा पाएगा समायोजन 3.0 पूरा होने में, क्योंकि हाईकोर्ट करवा रहा है। तो ऐसे में साथियों आप हाईकोर्ट में भी नहीं जा सकते हो, और अगर आप अपील कर सकते हो तो सिर्फ इनकी अपील कर सकते हो, क्योंकि अपील हो चुकी है, बार बार अपील हाईकोर्ट नहीं सुनेगा। तो फिलहाल साथियों आपको और भी कोई प्रश्न पूछना है तो उम्मीद है मैंने सारे आपके सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।